इस मुख्य पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हेत्वाभास विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। पूर्व पठित पाठ्यक्रम में हमने हेत्वाभास के व्युत्पत्ति एवं हेत्वाभास के लक्षण पर कुछ चर्चा किए हैं। संप्रति हेत्वाभास के संदर्भ में सूत्रकार का जो अभिमत है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें सूत्रकार का अभिमत एवं प्राचीन परंपरा के जो आचार्य हैं उनके जो अभिमत, जिसमें वरदराजाचार्य जी का एवं भासर्वज्ञ के तथा विश्वनाथ के मत का भी यहाँ पर आलोड़न करेंगे। वस्तुतः सूत्रकार ने जब हेत्वाभास पदार्थ का विचार किया उस संदर्भ में उन्होंने हेत्वाभास का कोई लक्षण का उल्लेख नहीं किया, केवल सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम अतीत काला हेत्वाभाषा, इस प्रकार सूत्र निर्देश पूर्वक उन्होंने हेत्वाभास के 5 भेद का प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रकरण सम शब्द से हम सत्प्रतिपक्ष एवं साध्य सम शब्द से असिद्ध का हम स्वरूप को ज्ञात करते हैं एवं अतीत काल शब्द से बाधित का हमने ग्रहण करते हैं। उस हेत्वाभास के संदर्भ में वरदराज कहते हैं, हेतु हो केनापि रूपेण रहिता कैश्चित अन्यता हेत्वाभास पंचधाते गौतमेन प्रकृतिता। अर्थात व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त जो हेतु होते हैं वो सद्धेतु होते हैं, उनमें किसी एक का यदि रहित हो जाता है वो असद्धेतु होता है। उसी असद्धेतु को यह हम हेत्वाभास शब्द से विवेचन करते हैं। सूत्रकार ने 5 हेत्वाभास का निरूपण किया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए, सूत्रकार ने सूत्रमुख से जो हेत्वाभास के 5 भेद प्रदर्शित किए हैं वो हेतुवद आभासंते इस व्युत्पत्ति के अनुसार दुष्ट हेतु का ही निर्वचन किया है एवं हेतु दोष पक्ष में भी हेत्वाभास के 5 ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें व्यभिचार, विरोध एवं सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि एवं बाध, इस भेद से 5 दोष परक होते हैं। किंतु भासर्वज्ञ ने अपने न्यायसार ग्रंथ में इन 5 से अतिरिक्त एक अनध्यवसित का भी हेत्वाभास के रूप में ग्रहण किया है, जो कि उनके ग्रंथ संदर्भ में 6 हेत्वाभास हमको प्राप्त होते हैं। जब न्याय वैशेषिक परंपरा में हम विश्वनाथ जी को देखते हैं तो वहाँ वो लिखते हैं, अनेकांतो विरुद्धश्च अप्यसिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा। इन्होंने भी जो भेद किया है सूत्र के अनुसार दुष्ट परक हेत्वाभास का ही उन्होंने भेद प्रदर्शन किया है, जिसमें अनेकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित एवं कालात्यापदिष्टन अर्थात बाधित के रूप में हेत्वाभास का 5 भेद उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। सभ्य विचार के संदर्भ में सूत्रकार लिखते हैं, अनेकांतिकः सभ्य विचार। वहाँ पर भाष्य के प्रकरण में महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, एकस्य साध्यस्य तदभावस्य जो अंतः सहचारः अव्यभिचरितः सहचारः सचात्र व्याप्तिग्राहकः तथा च एकैकमात्र व्याप्तिग्राहक सहचारवान अनेकांतिक तदन्यो अनेकांतिक। सभ्य विचार के भेद के संदर्भ में यद्यपि सूत्रभाष्य आदि ग्रंथ में उल्लेख नहीं है साक्षात, तथापि विश्वनाथ वृत्ति एवं न्याय सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि ग्रंथों में हम सभ्य विचार के 3 भेद प्राप्त करते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी के भेद से। उस प्रकरण में वो लिखते हैं, आद्य साधारणस्तु स्यात् असाधारण को परः तथैवानुपसंहारी त्रिधा अनेकांतिको भवेत्। अर्थात साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेद से
सभ्य विचार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। साधारण के निर्वचन में भी सूत्रकार ने कोई लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। परवर्ती आचार्यों ने उसको साध्याभाव वृत्ति ही साधारण, ऐसा ही साधारण का लक्षण प्रतिपादित किया है। यथा पर्वतो धूमवान बनने एतत् स्थल में साध्य पद से विवक्षित है धूम, साध्याभाव धूमाभाव, धूमाभाववद अयोगलक में वृत्ति बननी है, अतः बननी हेतु व्यभिचरित हेतु है, अतः यह साधारण सभ्य विचार है। असाधारण के संदर्भ में भी साक्षात सूत्रकार ने कोई निर्देश नहीं किया है। परवर्ती आचार्यों ने सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्वे सति पक्षमात्र वृत्ति ही असाधारण सभ्य विचार, ऐसा हेत्वाभास का उन्होंने निर्वचन किया है। कारिका के रूप में भी कारिकावलिका लिखते हैं यस्तु भयस्माद् व्यावृत्त च असाधारणो मतः। यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात् एतत् स्थल में शब्द जो है पक्ष है, नित्यत्व साध्य है और शब्दत्व हेतु है। नित्यत्व का निश्चय आकाश आदि में है, वहाँ शब्दत्व विद्यमान नहीं है, एवं नित्यत्वाभाव का निश्चय घटपट आदि में है, वहाँ भी शब्दत्व विद्यमान नहीं है, किंतु शब्दत्व हेतु केवल पक्षमात्र वृत्ति शब्दमात्र वृत्ति है, अतः शब्दत्व हेतु साधारण सभ्य विचार है। अनुपसंहारी के लक्षण में भी आचार्य परवर्ती आचार्यों ने इस संदर्भ में लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सूत्र भाष्य में उसका लक्षण उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं लिखा हुआ है सर्वपक्ष का केवलान नहीं, एवंच सर्व साध्यक जो होता है उसको भी अनुपसंहारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वाद एतस्थल में सर्व जो है पक्ष है वो केवलान नहीं है, तुच्छत्व जो है साध्य है और प्रमेयत्व जो है हेतु है। ऐसे स्थल में भी हम उसको प्रमेयत्व हेतु को जो है हमने सब अनेकांतिक सभ्य विचार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हेत्वाभास के जो प्रथम हेत्वाभास हैं अनेकांतिक और सभ्य विचार, उन सभ्य विचार के जो 3 भेद हैं साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इन 3 भेदों के जो स्वरूप है एवं उदाहरण है उसको प्रदर्शित करते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।